हेलो बच्चों, दिस इज रिधि झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कल हमने इसका पार्ट वन पढ़ा था। आज इसका पार्ट टू हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बैच अचीवर्स बैच उन बच्चों के लिए है जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए। उन बच्चों के लिए ये बैच बनाया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। ठीक है, इस बैच में आपको प्रैक्टिस सीरीज मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। ठीक है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपको डाउट क्लासेस मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जैसे ही टेलीग्राम पे, जब आप लोग टेलीग्राम पे 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से वहां पे मैं रेगुलर रेगुलर यहाँ पढ़ाने के बाद होमवर्क डाला करूंगी। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ ये वाला प्रैक्टिस सीरीज मैं सॉल्व करवाऊंगी यहाँ यूट्यूब पे। उसके अलावा होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले टेलीग्राम में, तब जबकि 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क देने वाली हूँ जो कि आपके सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पूरे चैप्टर का कल से आज तक का पीडीएफ मैं आज उसमें डाल दूंगी ग्रुप में, डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, बस ज्वाइन करना है चैनल और डाउनलोड करके पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसकी पिछली स्लाइड हमने इंटीजर्स तक कल पढ़ लिया था। इसके आगे मैं आज पढ़ाने वाली हूँ और आज ही इसका पीडीएफ डाल दूंगी चैनल पे। तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। टेलीग्राम चैनल में चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो हमारी वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे जो है प्राइम नंबर। कल हमने इंटीजर्स पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है नॉट डिविजिबल, जो कि डिविजिबल नहीं हो। किससे? किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ किससे होगा? सिर्फ डिविजिबल होगा किससे? सिर्फ डिविजिबल होगा वन से या खुद से। ठीक है, बाय वन और इटसेल्फ, या तो वन से या खुद से डिविजिबल होगा। तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है ये? स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है ये टू से। ठीक है, क्यों? टू में वन से भी डिवाइड जाता है और खुद से। खुद का मतलब, टू में खुद से डिवाइड जाने का मतलब क्या होता है कि टू से भी डिवाइड जाएगा, वन से भी जाएगा, टू से भी जाएगा। उसके बाद टू के बाद थ्री होता है क्या? तो हाँ होता है। थ्री में वन से भी डिवाइड जाता है और खुद से। खुद मतलब थ्री में थ्री से भी डिवाइड जाता है। फोर होता है क्या? तो फोर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोर में वन से जाता है, खुद से भी जाता है, पर फोर में टू से भी जाता है। और हमें ये नहीं चाहिए था, या तो हमें वन से चाहिए या खुद से चाहिए, टू से नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर के बाद आता है फाइव। फाइव होता है क्या? तो हाँ होता है। फाइव में वन से डिवाइड जाएगा और खुद से जाएगा। और किससे जाता है क्या फाइव में डिवाइड? फाइव में आप एक से भाग दे सकते हो, पांच से भाग दे सकते हो, और किसी से दे सकते हो नहीं, और किसी से नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब फाइव भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर में प्राइम नंबर है। सिक्स होता है क्या? नहीं, सिक्स नहीं होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? टू से। टू, थ्री, फोर। फोर नहीं होता है हमारा। उसके बाद फाइव, फिर सिक्स नहीं होता है हमारा, फिर सेवन होता है, फिर एट नहीं होता है, नाइन भी नहीं होता है। कुछ बच्चे समझते हैं कि ऑड नंबर होते हैं प्राइम नंबर। ऑड नंबर या विषम संख्याओं को समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या है। विषम संख्या अभाज्य नहीं होती है, जैसे कि नौ है। अब नौ ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, नौ में वन से डिवाइड जाता है, थ्री से भी डिवाइड जाता है और नाइन से भी डिवाइड जाता है। अब वन से जा रहा है तो चलेगा, नाइन से जा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन किसी और से नहीं जाना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, और आगे आप जहां तक जाना चाहे आप जा सकते हैं। ये सारे आपके कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। 37 होता है। ठीक है, चलिए अब इन सब के बीच में देखो यहाँ फोर नहीं होता।
क्यों नहीं होता ये मैंने बता दिया। किसी और नंबर के बीच में देखते हैं, यहाँ देखो 13 और 17 के बीच में 15 आता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 15 में 1 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाता है, 5 से डिवाइड जाता है, और 15 खुद से डिवाइड जाता है। तो 1 से ज्यादा चलेगा, 15 से ज्यादा चलेगा, 1 से और खुद से चलेगा, लेकिन 3 से 15 से नहीं जाना चाहिए था, तो इसीलिए 15 नहीं है प्राइम नंबर। उसके अलावा देखो 15 के बाद और भी नंबर होते हैं, 16 होता है, तो 16 तो वैसे ही नहीं होगा, 1 से डिवाइड जाएगा 16 में, 2 से चला जाएगा 16 में, 4 से चला जाएगा 16 में, 8 से चला जाएगा 16 में, और 16 से चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 से नीचे ये, 4 से नीचे, 8 से नीचे, तो 16 भी नहीं है। और कोई सा नंबर देख लेते हैं, 23 और 29 के बीच का नंबर देख लो, कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 27 ले लो। 27 क्यों नहीं है मैम? क्योंकि 27 में 1 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाता है, 9 से डिवाइड जाता है, और किससे डिवाइड जाता है बताओ? और 27 खुद से डिवाइड जाता है ना? तो 3 से तो चाहिए ही नहीं था हमें, हमें 9 से भी नहीं चाहिए था, हमें 1 से चाहिए था और खुद से चाहिए था, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें 1 से डिवाइड जाएगा और खुद से डिवाइड जाएगा, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी के साथ दूसरे नंबर पे। इसी का दूसरा नंबर है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर, कुछ बच्चे समझते हैं कि को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? प्राइम नंबर से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? देखो बेटा, को प्राइम नंबर जो होता है, को प्राइम नंबर या जिनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, वो नंबर होते हैं जिनका HCF, HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्या आता है? HCF या महत्तम समावर्तक क्या आता है? 1 आता है। उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसका प्राइम नंबर पे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे देख लो, आप कोई नंबर ले लो, आप 18 और 19, ये दो नंबर, अच्छा ये पेयर में होते हैं हमेशा। ये किस में होते हैं? हमेशा हमेशा पेयर में होते हैं। 18 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 तो नहीं होता है पर 6 होता है, और क्या होता है बताओ 18 का फैक्टर? और 9 होता है, उसके बाद 18 होता है। इतने सारे होते हैं। 19 का फैक्टर क्या होता है? या तो 1 होता है या फिर 19 होता है। और कोई फैक्टर होते हैं 19 के? और तो कोई फैक्टर ही नहीं होते। अब हमें देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो आप देखो 2 यहाँ है, पर यहाँ है क्या? नहीं है, तो क्रॉस कर दो। 3 यहाँ है, उधर है, नहीं है, क्रॉस कर दो। 6 यहाँ है, उधर है, नहीं है, क्रॉस कर दो। 9 इधर है, उधर है, नहीं है, क्रॉस कर दो। 18 इधर है, उधर है, नहीं है, क्रॉस कर दो। अब इधर देखो, 19 इधर है, उधर है क्या? नहीं है, क्रॉस कर दो। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इन दोनों में कॉमन क्या आया? कॉमन आया 1। तो जब 1 कॉमन आएगा या HCF क्या होगा? दोनों का 1 होगा। तो वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। यहाँ प्राइम से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बोला था। अब जैसे कि 18 है, ये 18 है, 18 के बारे में बात हो रहा था, तो 18 तो प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन ये को प्राइम होता है। प्राइम तो नहीं होता है, लेकिन को प्राइम नंबर होता है। क्यों होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 21 और 22 लास्ट में, है ना? चलो इसी को देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 21, यहाँ लिखते हैं 22। 21 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, और 21 होगा। 22 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 11 होगा, और 22 होगा, यही होंगे। चलो 3 इधर आ रहा है, उधर आ रहा है क्या? नहीं, क्रॉस करो। 7 इधर है, उधर है, नहीं है, क्रॉस करो। 21 इधर है, उधर है, नहीं है, क्रॉस करो। इधर देखो 2 इधर है, उधर है, नहीं है, क्रॉस करो। 11 इस साइड है, उस साइड है क्या? नहीं है, क्रॉस करो। 22 इस साइड है, उस साइड है क्या? नहीं है, तो क्रॉस करो। तो दोनों में फिर से क्या कॉमन आ रहा है? 1 और 1, इधर भी 1, उधर भी 1, तो दोनों का HCF क्या है? HCF है 1। इसका मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। अब देखो 21 भी प्राइम नंबर नहीं है और 22 भी प्राइम नंबर नहीं है, दोनों ही प्राइम नंबर
नहीं है, लेकिन दोनों को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि HCF दोनों का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो आगे, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब इनको जुड़वा क्यों कहते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा वो है कि जुड़वा क्यों कह रहे हैं इनको, जुड़वा क्यों कह रहे हैं, ये है सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसलिए कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इनमें जो, ये भी हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये भी हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। जुड़वा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो ऐसे पेयर हैं, दो ऐसे पेयर हैं जिनके बीच का अंतर कितना है, जिनके बीच का डिफरेंस कितना आता है, अंतर या फिर डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है, 2 आता है हमेशा। अब कैसे? जैसे कि आप समझ लो, अच्छा ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्राइम नंबर से। ये किससे रिलेटेड है, प्राइम नंबर से रिलेटेड है। वो नहीं थे, वो प्राइम नंबर नहीं होते रिलेटेड, लेकिन ये रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो, दो हमारे पास नंबर है, 5 और 7, दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, +2। 7 में से माइनस करोगे 2, तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। 2 का डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये कैसा नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है, TPN, ट्विन प्राइम नंबर है ये। ठीक है, लेकिन अब और प्राइम नंबर ले लो, जैसे कि आपको पता है कि 7 के बाद डायरेक्ट प्राइम नंबर होता है 11, 9 नहीं होता, 7 के बाद डायरेक्ट 11 होता है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच का गैप होता है 4। तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, TPN है ये? नहीं, ये TPN नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। आपको एग्जांपल दे रखा है सबसे पहले 3 और 5 पेयर का, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का, तो ये तो है, राइट लगा दो, जो है उस पर राइट लगा दो। 5 और 7 दे रखा है, फिर से कितने का गैप आ रहा है, 2 का, ये भी है। 11 और 13 आ रहा है, फिर से कितने का गैप है, 2 का, तो ये भी है। पर आपने यहाँ नोटिस किया, यहाँ नोटिस किया कि 7 और 11 नहीं है। क्यों नहीं है बता दिया, क्योंकि इनके बीच में 4 का गैप है, इसलिए नहीं है। आगे देखो, उसके बाद 17 और 19 दे रखा है, फिर से इनके बीच में 2 का गैप है, तो ये TPN है। पर इनके बीच में देखो आप, 13 और 17 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके बीच में कितने का गैप होता है, 13 और 17 के बीच में कितने का गैप होता है, 4 का गैप होता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे और देख लो, 19 के बाद डायरेक्ट आपको 17 और 19 दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है 29 और 31। इनके बीच में कौन से नंबर होते हैं, 19 और 29 के बीच में कौन से नंबर होते हैं, 19 और 29 के बीच में नंबर्स होते हैं आपका, एक होता है 23, और आप 23 को 19 के साथ देख लो, ये 23 है, इसको आप देख लो किसके साथ, 19 के साथ। कितने का गैप आ रहा है बीच में, बताओ, 4 का गैप आ रहा है, नहीं होगा। उसके बाद आप देख लो 23 को किसके साथ, 29 के साथ, कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, नहीं होगा। तो ये सब, ये वाले जो पेयर है ये नहीं है ट्विन प्राइम नंबर, लेकिन ये सारे प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर है। 29 और 31 भी है, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप आ रहा है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे नंबर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें डिवाइड जाता हो, किन किन से, 1 से भी जाता हो और खुद से भी जाता हो। 1 से और खुद से जाता है तो प्राइम नंबर हो जाता है, पर 1 से भी जाता हो, खुद से भी जाता हो, और बाकी किसी नंबर से भी जाता हो, बाकी किसी नंबर से भी जाता हो, उसको क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर। 1 कंपोजिट नंबर होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि 1 में सिर्फ 1 से डिवाइड जा सकता है। ठीक है, 2 होता है क्या, नहीं होता। 2 तो क्या होता है, प्राइम नंबर, PN, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 3 से जाता है क्या, नहीं। 3 क्या होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है। 4 की बात करते हैं, तो 4 में देखो 1 से डिवाइड जाता है, 4 में 2 से डिवाइड जाता है, और 4 में 4 से भी डिवाइड जाता है। तो 1 से जा रहा है,
खुद से जा रहा है और बाकी किसी और से भी जा रहा है, तो ये नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर, CN, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। 4 के बाद आता है 5। 5 कैसा नंबर है? 5 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखो 6। 6 कैसा नंबर होता है? 6 में 1 से डिवाइड जाता है, 2 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाता है और 6 से डिवाइड जाता है। तो 1 से जा रहा है, खुद से जा रहा है, लेकिन बाकी वो से भी जा रहा है, बाकी नंबर से भी जा रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या हुआ? भाज्य संख्या वो हुआ जिसमें 1 से डिवाइड जाएगा, खुद से डिवाइड जाएगा और किससे डिवाइड जाएगा? बाकी नंबर से भी डिवाइड जाएगा, बाकी नंबर से भी डिवाइड होगा, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। नाम से ही ध्यान रखना है, कंपोजिट का नाम ही मतलब ही होता है भाज्य संख्या। मतलब भाज्य मतलब जिसमें डिवाइड जा सके। और प्राइम नंबर, PN जिसको हम बोल रहे हैं, उसका मतलब ही क्या होता है? अभाज्य संख्या, मतलब जिसमें डिवाइड नहीं जाता हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें किससे डिवाइड जाता है? 1 से और खुद से। और कंपोजिट नंबर 1 से, खुद से और बाकी नंबर से भी, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और कौन कौन से हो सकते हैं कंपोजिट नंबर? देखो 7 तो प्राइम नंबर होता है। 9 कौन सा नंबर होता है बताओ? 9 में 1 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाता है और 9 खुद से भी डिवाइड जाता है। ठीक है, कौन सा नंबर हो गया? 1 से जा रहा है, खुद से जा रहा है, किसी और से भी जा रहा है, तो कंपोजिट नंबर हो गया। 11 उसके बाद नहीं होता क्योंकि 11 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 के बाद 13 भी प्राइम नंबर होता है। 15, 15 देखो, 15 में 1 से डिवाइड जा रहा है, 3 से डिवाइड जा रहा है, 5 से डिवाइड जा रहा है और 15 खुद से भी डिवाइड जा रहा है। अब बताओ, 1 से जा रहा है, खुद से जा रहा है, ये तो 1 से और खुद से जा रहा है तो प्राइम नंबर होता है, पर ये तो बाकियों से भी जा रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ठीक है, चलते हैं आगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, नंबर्स हमारे यहीं पे होते हैं एंड, सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब कुछ और फिनोमेना, कुछ और चीजें होती हैं नंबर सिस्टम में जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक आता है आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। प्लेस वैल्यू नाम से ही पता चल रहा है, देखो आप इनको समझने की कोशिश करो, आपको रटना नहीं है। स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान या उसके प्लेस की जो मान होता है, प्लेस का जो वैल्यू हुआ, स्थान का जो मान हुआ, उसको हम कहते हैं स्थानीय मान। फेस वैल्यू क्या बोल, नाम से बता रहा है, अंकित मान, अंकित मान, है ना? मतलब अंकित जो है, दिख जो रहा है आपको, अंकित है ऑलरेडी, वहां पे लिखा हुआ है उस चीज को। अच्छा, फेस से आप ये भी याद रख सकते हैं कि फेस पे जो दिख रहा है, मुंह पे जो दिख रहा है, वही मान उसका फेस वैल्यू या अंकित मान होगा। स्थानीय मान मतलब जगह पे जो उसकी वैल्यू होगी। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, इजी सा नंबर ले लेते हैं, 5267। अब अगर यहाँ पे मान की बात करूं, मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, टू की बात करते हैं, यहाँ पे भी इसी नंबर से समझेंगे, 5267। तो प्लेस वैल्यू तो हो गई इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, किस जगह पे? सैकड़ा या फिर हंड्रेड्स की प्लेस पे। प्लेस देखना है, हंड्रेड्स की प्लेस पे है। ठीक है, हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो इसका मतलब टू की वैल्यू क्या हो गई? वो प्लेस कौन सी है? यहाँ हमने बोला था ना कि प्लेस से यहाँ पे मतलब होता है, तो टू और उसकी प्लेस क्या है? प्लेस है सैकड़ा की, 100 की प्लेस है, तो 2 × 100, 200। ये तो क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, PV, प्लेस वैल्यू हो गई है। ये क्या हो गई? प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान। ठीक है, और फेस वैल्यू, अब यही टू की अगर फेस वैल्यू की बात करूं मैं, तो टू की फेस वैल्यू टू ही होगा। टू का फेस वैल्यू टू ही होगा। क्यों टू ही होगा? क्योंकि फेस वैल्यू का मतलब मैंने बताया, फेस पे जो दिख रहा है, चेहरे पे जो दिख रहा है, मतलब है, तो चेहरे पे तो टू ही दिख रहा था, यहाँ पे दिखने में तो टू ही था। अब ये वैसे 200 है, हमें क्या पता, दिख तो टू रहा है ना ये, तो जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू होता है। तो टू ही फेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू क्या है कि उसकी जगह कौन सी है, तो 200 प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। जैसे 98134 दे रखा है, 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो तुरंत बता दो, फेस वैल्यू का बताया था मैंने, फेस पे जो दिख रहा है, तो फेस पे तो क्या दिख रहा है? ये 8 ही दिख रहा है, तो भोला वाला दिख रहा है, मैं 8 लिख दिया हमने, है ना?
प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू है इसकी 8, तो ऐसे लिख दिया नंबर। प्लेस देखो इसकी कौन सी है, प्लेस वैल्यू के लिए प्लेस देखना पड़ेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स की प्लेस पे इसलिए इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 8000। तो प्लेस वैल्यू तो क्या है इसकी 8000 और फेस वैल्यू क्या है इसकी 8। ठीक है, ये हमने एक नंबर से सीखा। और आपको एग्जांपल दे देती हूँ मैं, और कोई नंबर ले लो, 57014। अब यहाँ जीरो आ गया प्लेस बीच में, अब इसका बताओ क्या होगा, इसका बताओ क्या होगा। ये इधर प्लेस वैल्यू और इधर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जीरो का ही पूछ रही हूँ मैं, तो जीरो का फेस वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू देखना है मुझे, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सी जगह पे, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो 0 × 100। अब जीरो को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, जीरो आता है। तो प्लेस वैल्यू भी जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे फेस वैल्यू भी जीरो है। ठीक है, उसके अलावा देखो अब 16891, यहाँ बताना है इस 9 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो फिर से वही बात, 9 है मतलब 9 ही है, फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू है, वही इसका जो दिख रहा है वही उसका अंकित मान है। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान उतना ही है जितना कि दिख रहा है। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान, तो 9 का निकालना है, 9 का स्थान देखो, पहले प्लेस देखो, वंस और टेंस, टेंस की जगह पे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आया, 9 × 10 90। प्लेस वैल्यू कितना आ गया 90 और फेस वैल्यू कितना आ गया 9। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल है, जल्दी जल्दी बताओ क्या पूछ रहा है। संख्या 64872, ये है 64872 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात कीजिए। 4 का आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताना है। तो अभी अभी मैंने सिखाया था आपको, अभी अभी हमने सीखा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान तो उतना ही होता है जितना लिखा होता है, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। पर प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस देखो इसकी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह पे है। स्थान देखो इसका, स्थान है हजार, तो 4 × 1000, 4000। पहले क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, पहले प्लेस वैल्यू पूछ रहा था फिर फेस वैल्यू पूछ रहा था, तो आंसर होगा 4000। पहले प्लेस वैल्यू बताया फिर फेस वैल्यू बताया। ऐसा क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ रहा है। तो ये आंसर है हमारा। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 4000 और 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 7 इन द नंबर 25978। प्लेस वैल्यू बताना है, सिर्फ प्लेस वैल्यू 25978, सिर्फ क्या बताना है, सिर्फ बताना है प्लेस वैल्यू। कौन कौन से नंबर्स का बताना है, नंबर है आपके पास, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 7। तो 2 और 7 दोनों का प्लेस वैल्यू बताना है। पहले देखो, इकाई, दहाई, 7 कौन सी जगह पे, दहाई की जगह पे है, टेंस की जगह पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 70। अब 2 देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की जगह पे 2, 10,000 की जगह पे है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2, 10,000। तो 2 × 10,000 कितना होता है, 20,000। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 20,000 और 70। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, 20,000 और 70, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है प्लेस वैल्यू और क्या होता है फेस वैल्यू। अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है आप लोगों को पता चल गया होगा। चलते हैं आगे, स्मॉलेस्ट नंबर, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा 3 अंक की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, पहले तो ये बताओ। क्या आपको पता है सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 100।
और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट दो अंकों की संख्या या फिर 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, कि आपको पता है? 10। डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, 10 में से 1 गया, 9 बचा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक पूरी स्लाइड है जिसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से नंबर्स हैं। 9 तक मैंने आपको बताया हुआ है, पर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इससे और भी नंबर्स बना सकते हो। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 0। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। सबसे छोटी दो अंकों की संख्या। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर या सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 100। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1000। ठीक है, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 10,000। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछ रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वो कितना होता है? 1 लाख। ठीक है, और आगे दिया हुआ है 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, जितने अंकों का पूछ रहा है, जितने भी अंकों का आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। जैसे कि मान लो आपसे पूछ रहा है 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, उसने बोल दिया स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। तो 6 डिजिट नंबर पूछ रहा है आपको, तो 1 लगा लो, और 1 के आगे 6 डिजिट है ना, तो आप देखो सबसे पहले 6 जगह बना लो, 1 2 3 4 5, 6 जगह बना लिया। पहले पे 1 लिख दो, बाकी जगह 0 लिख दो, बन गया नंबर। कितने भी पूछ ले आपसे, अब आपसे पूछ लिया 11 डिजिट का नंबर, 11 अंकों की संख्या पूछ ली, 11 जगह बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुरू में 1 लिख दो और बाकी जगह क्या लिख दो? 0 लिख दो। इतना बड़ा पूछता नहीं है, बट मैंने एक रेफरेंस के लिए आप लोगों को बता दिया। आपको बोल रहा है 3 डिजिट नंबर, हम लोगों को याद नहीं रहता ना कई बार, तो इसलिए बता दी। 3 डिजिट नंबर 1 2 3, 3 जगह बना दिया, शुरू में 1 और बाकी जगह 0। स्मॉलेस्ट नंबर जो बनता है बेटा, वो हमेशा 1 और 0 से बनता है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट नंबर किससे बनता है? 0 और 1 से बन जाता है। ठीक है, अब कितना भी बोल दिया आपको, 6 तो बता दिया मैंने आपको, 8 डिजिट बोल दिया मान लो आपको, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले पे 1 और बाकी जगह 0, बन गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर, अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चंस पूछते हैं। मानो आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये पूछ लिया आपसे। इन दोनों के बीच का अंतर पूछ लिया। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा, क्या आपको पता है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर या सबसे बड़ा 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 999999। उसके बाद आपको बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पता करना है, तो वो कौन सा होता है? 99। डिफरेंस बोल रहा है माइनस करना है, 0 बचा, 0 बचा, 9 और 9। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको फिर से स्लाइड मैंने बना के दे रखी है 9 नंबर्स की, जिसमें आपको 9 नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 9। ठीक है, 2 डिजिट नंबर दो अंकों की संख्या कौन सी होती है सबसे बड़ी? 99। 3 अंकों की संख्या, अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है सबसे बड़ी? 999। ठीक है, उसके बाद देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। ऐसे ही आपको आगे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको मिल जाने वाला है पीडीएफ। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में आज ही डालने वाली हूँ, फटाफट से जाके चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको बता दिया सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है। चलो, एग्जाम में आ गया। अगर आपको याद नहीं है तो इट्स ओके, याद नहीं भी है तो भी आप कर लेंगे, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। चलिए देखिए, जैसे कि आपको दे दिया 5 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट।
क्या बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 0 के यूज से बनते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर 9 के यूज से बनते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि 1 और 0 छोटा नंबर है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के काम आएगा। और 9 कैसा नंबर है? बड़ा नंबर है, तो बड़े वाले नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के काम आएगा। ठीक है, चलिए 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 5 जगह छोड़ लो। 5 जगह छोड़ लिया हमने। पांचों जगह पे क्या लिख देना है? 9 9 9 9। ऐसे जितना बनाना है आपको, 4 डिजिट बना लो इससे। क्या बनाओगे? वही 4 जगह और चारों पे 9 9 9 9। 3 डिजिट बनाना है तो 3 डिजिट बना लो। ठीक है, जितना बड़ा और जितना छोटा आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। 2 डिजिट बनाना है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है मतलब आपको। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे बना सकते हैं आराम से। ठीक है, जितना बड़ा से बड़ा बड़े छोटा छोटा बनाना चाहे बना सकते हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या बोल रहा है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? अब बोल रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा? अभी अभी हमने बनाना सीखा था। 4 जगह ऐसे कर लो और चारों पे लिख लो 9 9 9। 9 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ग्रेटेस्ट बनाना है। अब और क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या करेंगे? 3 जगह बना लो, 1 2 3, पहले पे 1 लिख देना, बाकी जगह 0 लिख देना, ये सिखाया था। अब इनका डिफरेंस बोल रहा है, तो चलो डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करना है तो कर लो सब्सट्रैक्ट, घटा दो। इसमें से घटाना है 100 को घटा दो। 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 99 में से 1 गए तो 98। आंसर आया 9899। 9899, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ? ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया, बनाना बता दिया था और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिया, आंसर आ गया। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मत समझना कि मैम ने अपने मन से बना लिया, एग्जाम के क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? चलिए, पिछली बार इंग्लिश में लिखा था, इस बार हिंदी में लिख देते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बताओ? 5 जगह छोड़ लो, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी बनानी है तो 9 से बनेगा, पता है आपको। आगे बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या बनाना है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताओ? 1 2 3 4, 4 अंकों पे। ठीक है, डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस करना है। 999999 और उसके नीचे 999 और 9। डिफरेंस करना है। चलो, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और ये 9। कितना आया? 90,000। कितना आया? 90,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, कुछ नंबर्स से अगर आपको दिया हुआ हो उससे आप कैसे बनाओगे, उस पे भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सब हम अब कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज आपको जो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप में। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहां से क्या कर लीजिए, टेलीग्राम को डाउनलोड करो। डाउनलोड करके लिंक से आप चैनल को ज्वाइन करो और ज्वाइन करके आराम से पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। डाउनलोड करो, पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से टेलीग्राम चैनल को लाइक कर दो। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स में, स्कूल में शेयर करो। और चैनल को फटाफट से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। पूरा बैच फ्री में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। मैथ्स आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मैथ्स में आपको 25 में से 25 मिलने वाले हैं यहाँ इस चैनल से। ठीक है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। इसके बाद ये तो 1 2 क्वेश्चन बीच बीच में है, इसके बाद पूरा का पूरा आपको वो भी मिलने वाला है। पूरा पूरा प्रैक्टिस सीरीज भी मिलने वाला है जो पढ़ेंगे उसके ऊपर। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं है।
फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।